अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसकी एक इजी ट्रिक आपको बताएंगे, जिसकी मदद से आप लोग जस्ट 20 से 30 सेकंड में किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एस, पी, डी और एफ ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं, 4 सब शेल्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 4 सब शेल बहुत अहम है। तो ये जो एस होता है ये पहला सब शेल होता है, पी दूसरा होता है, डी तीसरा होता है और एफ चौथा होता है। ये नंबरिंग आप लोग अच्छे तरीके से ना याद रख लें। अब उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एस सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे पास पी है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 होते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 होते हैं। अब इन चीज़ों को जहन में रखने के बाद अब आप लोगों ने हम अपनी ना ट्रिक को ना के स्टार्ट करते हैं। तो उसमें ये है कि आप लोगों के पास ये जो एस है, सबसे पहले ये एस है, इसको 2 दफा लिख दें। इस तरह आप लोगों ने एस को 2 दफा लिख देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पी पे आ जाना और पी और एस को 2 दफा लिखना है। नीचे वाली लाइन में पी और एस को 2-2 दफा लिखना है और लिखना इस तरह है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पी को पहले और एस को बाद में, फिर पी को पहले और एस को बाद में, यानी कि इस तरह हमने लिख दिया पी एस और पी एस, यानी कि पी को एस ये रिवर्स ऑर्डर में हमने 2-2 दफा लिख दिया। अब नेक्स्ट हम डी पे चलेंगे। अब इसी तरह बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में डी पी एस इसको भी 2-2 दफा लिख देना है। हमने ये डी पी एस एक दफा, फिर डी पी एस दूसरी दफा ये लिख दिया, ये तीसरी लाइन में लिख देना है। अब नेक्स्ट हम एफ पे आएंगे और एफ डी पी एस इसको भी हमने इसी तरह 2-2 दफा ना कि हमने लिख देना है रिवर्स ऑर्डर में। हमने ये लिख दिया एफ डी पी एस, ये चौथी लाइन में हमने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने ना कि ये हमारे पास एस भी लिखे गए, पी भी लिखे गए, डी भी लिखे गए और एफ भी लिखे गए। अब हमने इनकी नंबरिंग देनी है। जो हमारे पास एस होता है उसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 से। अब यहाँ से ये पहला एस है, इसकी नंबरिंग इसको हम 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 और इस तरह ये 7 और ये 8। इस तरह आप लोग इसकी ये इस तरह नंबरिंग कर देंगे 1 2 ये मतलब कि एस जितने भी एस हैं 8 एस हैं, तो सबकी तरतीब वाइज नंबरिंग हमने कर दी। अब हमने पी की नंबरिंग करनी है, तो पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारे पास पहला पी है, तो इसकी 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 2 हो जाएगी, ये 3, ये 4 5, इसके बाद ये 6 और ये 7। इस तरह हमने ये सारे जितने भी पी हैं इनकी तरतीब वाइज नंबरिंग कर देनी और 2 से स्टार्ट करके हमने करनी है। इसके बाद हमारे पास डी आ जाएगा और डी की नंबरिंग हमने 3 से स्टार्ट करनी है। तो ये डी है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 से और सारे डी की हमने नंबरिंग कर देनी है। इसी तरह हमारे पास जो एफ है उसकी नंबरिंग हमने 4 से स्टार्ट करनी है। तो ये हमारे पास एफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको 4 लिखेंगे और एक और एफ जो हमारे पास उसकी 5 आ जाएगी। इस तरह हमने इन सब की ना की नंबरिंग भी कर ली है। अब हमारे पास ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एटम लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करके दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है जिंक, उसमें हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोग करने जाएं तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब 1s लिखेंगे, फिर 2s लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन लिखेंगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली। वो जहाँ पे आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी वो वहां तक भी आप लोग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ये 30 पूरे करने हैं, तो s में 2 होते हैं, हमने गिनती कर लेनी, ये 2 4, उसके बाद ये 6 हमारे पास 10 हो जाएंगे, 10 और 2 12, इसमें 6 होते हैं, तो ये 12 और 6 18 हो जाएंगे, इसमें 2 और ये 20 हो जाएंगे और डी में हमारे पास 10 होते हैं, तो ये हमारे पास 30। इसका मतलब हम यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करके 3D तक हम खत्म कर देंगे। तो हमने ये लिखना शुरू कर दिया। 1s को हमने
लिख दिया, फिर कॉमे में हमने 2s को लिख दिया, तरतीब में फिर 2p को, ये वाली लाइन हमने पूरी लिख दी, उसके बाद ये 3d लिख दिया। अब इनके ऊपर ना कि हम इलेक्ट्रॉन की तादाद भी लिख दें ताकि हमें पता चल जाए कि हमने 30 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए हैं। एस में जैसे मैंने आप लोग को बताया था ये 2 होते हैं, 2 लिख दिया, फिर एस दूसरा आगे उसमें भी 2 हैं, तो पी में हमारे पास 6 होते हैं, ये 6 लिख दिया, फिर एस में 2 है वो लिख दिया, पी में 6 लिख दिया, एस में 2 और ये डी में 10 है। तो हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास 30 होता है। इस तरह जो हमारे पास जिंक 30 है उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास AR है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 33 होते हैं। अब इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इधर से लिखना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 6 10, 2 12, 12 और 6 18, 2 20, 20 और 10 30। अब इसमें हम सिर्फ ना 3 ही डाल देंगे, हालांकि मैक्सिमम इसमें 6 आ जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बचे ही 3 हैं तो हम 3 डाल देंगे। अच्छा ये देखें, अब मैंने एक दफ़ा इसे ना खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास 30 पूरे हो गए, लेकिन हमारे पास जो 3 बचे हैं ना, वैसे तो उसमें 6 आते हैं जैसे मैंने बताया था, लेकिन 6 मैक्सिमम आते हैं, मतलब 6 से ऊपर हम नहीं जा सकते, लेकिन नीचे जितने भी बचेंगे वो हमने इसी में ही लिखने हैं। तो अब हम ना कि हमारे पास जो 3 बचे वो हम इधर लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास कोई भी आइटम आ जाए तो उसकी हम ये एक इजी सी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।